ए से एक दिन के बाद चंदर को समझ में आ चुका था कि ये वही लड़की है जिससे वो शादी के लिए मिलने आया है। चंदर पलटकर उसकी टेबल तक गया। इससे पहले वो कुछ समझाती या बोलती, चंदर ने कहा, पता नहीं आपको सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। आई एम सुधा। अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोली आप। आई एम चंदर। आप बातें सुन रहे थे? सुन नहीं रहा था, सुनाई पड़ रही थी। मैं बहुत जोर से बोल रही थी क्या? हाँ, और क्या। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। खैर, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। मेरे बाद भी कोई मिलने आ रहा है तो बता दीजिए, मैं उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, एक दिन में 2 लड़के काफी हैं। क्या करती हैं आप? मैं लॉयर हूँ, फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आप कह सकते हो कि डिवोर्स एक्सपर्ट हूँ। वाह, आज पहली बार किसी लड़की लॉयर से मिल रहा हूँ। सही में डिवोर्स करवाती हो क्या? सही बताऊं तो डिवोर्स कोर्ट में आने से पहले ही हो चुका होता है। हम तो बस सरकारी स्टैंप लगाने में और हिसाब किताब करने में मदद करते हैं। क्यों करते हैं लोग डिवोर्स? कोई एक वजह थोड़े ही है। फिर भी सबसे ज्यादा किस वजह से होता है? क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें लाइफ से चाहिए क्या। तुम्हें पता है तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए? थोड़ा बहुत शायद। और तुम्हें? मुझे नहीं पता क्या चाहिए। छोड़ो, कहाँ डिवोर्स की बातें करने लगे हम। तो रोज कोर्ट में इतने डिवोर्स देखकर भी शादी करना चाहती हो? सच बताऊं तो मैं शादी करना ही नहीं चाहती। घर वाले परेशान ना करें इसलिए मिलने आ जाती हूँ, और कोई ना कोई बहाना बना के लड़के रिजेक्ट कर देती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो बिना मिले ही रिजेक्ट कर दिया करो, मिलने का कोई टंटा ही नहीं। हाँ, अगली बार से यही करूंगी। अच्छा, तुम्हें रिजेक्ट करना ही है तो एक हेल्प कर दो मेरी। तुम अपने घर वालों को पहले ही बोल दो कि मैं पसंद नहीं आया। फालतू ही मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े रहे। ठीक है, डन। शादी नहीं करनी तुम्हें? नहीं। क्यों? प्यार व्यार वाला चक्कर है क्या? हाँ, शायद। नहीं, शायद। पता नहीं यार। और तुम्हारा? था चक्कर, अब नहीं है। मैं शादी वादी में बिलीव नहीं करती। फिर अपने घर वालों को समझा दो ना, कितने सॉफ्टवेयर वाले लड़कों को बैंड बजाओगी। हाँ सही कह रहे हो, घर वालों को यही समझाऊंगी। तुम तो समझा दोगी। मुझे पता नहीं कितने संडे खराब करने पड़ेंगे। कोई फुल प्रूफ तरीका बता दो। मुझे पता होता कोई तरीका तो आज उस इडियट से मिलने थोड़े आती। जाने के बाद मुझे भी इडियट बोलोगी तुम? हाँ शायद। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। गुड। कीप इन टच। नाइस मीटिंग विद यू। नो पॉइंट सेइंग कीप इन टच। वी हार्डली नो ईच अदर। मेरे बारे में जानने लायक बस इतना है कि मुझे अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। 2-3 साल अमेरिका में रहकर नौकरी कर चुका हूँ, लेकिन कभी वहां मन नहीं लगा। अब अक्सर 2-3 साल के लिए अमेरिका जाने के मौके आते हैं तो हर बार मना कर देता हूँ। पता नहीं क्यों। क्रिकेट मैच के अलावा टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता। हर वीकेंड अकेले मूवी देखता हूँ। थिएटर देखना पसंद है। किताबें खरीदता ज्यादा हूँ, पढ़ता कम। सुबह का अखबार बिना चाय के पढ़ नहीं पाता। आगे लाइफ में क्या करना है ज्यादा आइडिया नहीं है। अब मैंने इतना मुंह खोल ही दिया है तो तुम भी अपने बारे में कुछ बता ही दो। पीजी में रहती हूँ। वहां रहने वाली लड़कियों से मोस्टली मेरी पटती नहीं है। अपना काम बहुत पसंद है मुझे। इंडिया की टॉप लॉयर बनना चाहती हूँ। मूवी केवल हॉल में देखना पसंद है, टीवी पे नहीं। वीकेंड पे शौकिया थिएटर करती हूँ। बचपन से ही थोड़ा सा एक्टिंग वैक्टिंग का कीड़ा है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, वर्जिन नहीं हूँ। और तुम? मैं क्या, वर्जिन हो तुम?
अरे छोड़ो, ये बताओ 1 बज गए, कहीं लंच वंच कर लें या तुम्हें कहीं निकलना है? मुझे साउथ इंडियन पसंद है, वो खाएं? मुझे साउथ इंडियन उतना पसंद नहीं है, लेकिन चलो, कौन सा तुम्हारे साथ उम्र भर खाना है? अरे नहीं पसंद तो कुछ और खा लेते हैं। अरे नहीं चलेगा यार, एक ही दिन की तो बात है। ये चंदर और सुधा की पहली मुलाकात थी। पहली हर चीज की बात हमेशा कुछ अलग होती है, क्योंकि पहला ना हो तो दूसरा नहीं होता, दूसरा ना हो तो तीसरा। इसीलिए पहला कदम ही जिंदगी भर रास्ते में मिलने वाली मंजिलें तय कर दिया करता है। पहली बार के बाद हम बस अपने आप को दोहराते हैं, और हर बार दोहराने में बस वो पहली बार ढूंढते रहते हैं।